नमस्कार, मैं अखिलेश यादव काशी नगरी से। मैजिक ट्यूटोरियल को आपका बहुत बहुत प्रणाम। और अभी तक हम लोगों ने जो लेक्चर पढ़ा था, आज उसी ग्राफिकल ट्रांसफॉर्मेशन को थोड़ा हम और आगे प्रोसीड करेंगे कि हमने कहाँ तक पढ़ रखा था। जैसा कि हमने पिछली क्लास में टाइप 10 तक के सारे क्वेश्चन, सारे ग्राफ वगैरह हम लोगों ने पढ़ लिए थे। आज उसी की शुरुआत में थोड़ा और आगे से करूंगा टाइप 11 से। तो टाइप 11 पे देखिए, सबसे पहला हमारा जो इसका फॉर्म है, पहले इसको समझ लेते हैं कि अगर हमारे पास y बराबर fx का ग्राफ है और उसको हमको ट्रांसफॉर्म करना है मॉड y इक्वल्स टू fx में। अगर हम इसको इसमें ट्रांसफॉर्म करेंगे तो इसके लिए करते क्या पहले, तो देखिए इसमें सिंपल सी बात है। इसमें बहुत एक नॉर्मल सा मेथड लगाता है कि अगर कुछ भी ग्राफ जो है एक्स एक्सिस के अबव है या कुछ इसके बिलो है, तो दोनों ही केस में कोई फिगर अगर अबव में है, अगर मान ली कोई ऐसे है और ये कोई बिलो है, तो इसका उल्टा हो जाएगा कि ये जस्ट ये आपका नीचे आ जाएगा, और जब निगेटिव की अगर ज़रूरत होगी तब ऊपर आप पॉजिटिव करोगे। अदरवाइज मैक्सिमम क्वेश्चन में क्या करते हैं, अगर ये कुछ पॉजिटिव ऊपर बना है तो उसी का हम लोग नीचे ला के निगेटिव बना देते हैं। जैसा कि ये ग्राफ देखिए आपका बना है मॉड y इक्वल्स टू x माइनस 1। तो पहले इसका हम एक रफ ग्राफ बना लेते हैं, जो हमारा क्वाड्रेटिक का मेन ग्राफ होता है। पहले उसके अकॉर्डिंग अगर हम इसको बनाएंगे तो यहाँ पे देख रहे हैं, तो आपका जो पॉइंट होगा ये 1 हो जाएगा और ये पॉइंट आपका क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। और जब इसको हम सॉल्व करेंगे तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, चूंकि बेस ग्राफ है, अब मैं इतना ग्राफ आप लोग को बता चुका हूँ तो बहुत ज़्यादा अब ये इसमें वैल्यू रख के जरूरत है नहीं, बस ये बनेगा x माइनस 1 और x माइनस 2 का ग्राफ ये बनेगा। अब हमें करना क्या है कि चूंकि अब यहाँ पे देखेंगे ये कब कब डिफाइन है, कब कब डिफाइन नहीं है। तो ये जो निगेटिव वाले सारे पार्ट है ना, तो ये देखिए मैंने पहले बोला ना, एक्स एक्सिस के अबव का जो भी ग्राफ है तो बिलो वाले को आप कट कर दोगे। बस जो आपका ये वाला पोर्शन है, यानी ये बिलो वाला ग्राफ आपका यहाँ से कट जाएगा, और अब आपका जो बचा हुआ है, तो बचे हुए ग्राफ पे जब आप जाओगे ना, एकदम इसी का मिरर इमेज। अब जैसे ये आपका गया होगा, ये पॉइंट आपका 2 रहा होगा, तो उसी हिसाब से यहाँ भी आपका ये -1 और ये आपका जाएगा यहाँ पे -2। तो जब ग्राफ इधर गया तो ये वाला ग्राफ भी आपका ऐसे आ जाएगा इस साइड से, और सिमिलरली आपका इधर से गया तो ये भी आपका अगर इस साइड है तो इसका शेप ऐसा आ जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा मॉड y इक्वल्स टू x माइनस 1 x माइनस 2 का ग्राफ। और भी क्वेश्चन में हम डिस्कस करेंगे इसी तरह। बस हमें ये देखना है कि जो भी ग्राफ एबव है उसी का बस बिलो में सेम एज इट इज बनाना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट जो है हमारा अगला जो ग्राफ है, ये मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स का है। अब मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स में हमें देखना ये है कि पहले हम इसका बेस ग्राफ बनाएंगे। अच्छा, बेस ग्राफ हमारा क्या होगा, साइन एक्स होगा। अब साइन एक्स का भी देखिए यहाँ पे कोई इंटरवल नहीं, आप चाहो तो एक इंटरवल ले सकते हो कि सपोज करो ये हो जाएगा x -2 पाई से लेके +2 पाई। तो अगर हम इसका ग्राफ प्लॉट यहाँ करते हैं तो ये हमारे पास बनेगा कुछ इस तरह से बनेगा। मान लीजिए 0 हो गया, ये आपका π/2, यहाँ पे आपका पाई हो गया, ये 3π/2 और देन आपका 2 पाई, फिर -π/2 और ये हो जाएगा क्या, -पाई, ये हो जाएगा -3π/2 और देन आपका हो जाएगा -2 पाई। मैक्सिमम ये आपका 1 और मिनिमम यहाँ पे बनेगा -1। अब देखिए यहाँ से होगा क्या, जब ये आपका 1 और ये -1 बनेगा तो इसमें हमको देखना ये है कि अब इस ग्राफ को हम पहले साइन वाले ग्राफ को थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं। तो जो साइन का ग्राफ हमारा बनेगा वो 0 पे तो 0 ही रहेगा, π/2 पे 1 आ जाएगा, पाई पे 0 हो जाएगा, 3π/2 पे फिर से आपका -1 होगा, ये आपका 0 हो जाएगा, यहाँ पे आपका -1 होगा, ये 0 हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा +1 और यहाँ से ये। तो ये आपका ग्राफ जो बनेगा ये बनेगा लाइक दिस। तो ये तो हमारा बन गया साइन एक्स का ग्राफ। चलिए अब हम बात करते हैं कि अगर ये मेरा साइन एक्स का ग्राफ है, अब इसमें हमें ये देखना है कि चूंकि अभी तो साइन है यानी fx का ये इसका ग्राफ बना है, हमको इसका मॉड चाहिए। तो मैंने पहले ही बताया था जब हम इसके मॉड की बात करेंगे तो अब हम यहाँ पे इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे, जो भी पोर्शन आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस के अबव है उसी का बस हमें नेगेटिव करना है। तो देखिए एक तो आपका ये आ रहा है, एक आपका ये आ रहा है, तो यहाँ से जो ग्राफ आपका बनेगा ये यहाँ पे एकदम इसी के पैरेलल बन के ये ग्राफ आपका ऐसे और फिर ये ऐसे, ये बन जाएगा एक पार्ट।
और सिमिलरली अगर आप यहाँ भी देखो तो ये वाला जो पोर्शन आपका, इसका भी हम ग्राफ ऐसे ही प्लॉट करेंगे। ये यहाँ से ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे आ जाएगा, सिर्फ ये। और ये जो पोर्शन है ना वो हमारे आंसर का पार्ट नहीं होगा, ये पार्ट आंसर का नहीं होगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा जो फाइनल ये ग्राफ हो गया साइन एक्स का। ये थोड़ा सा इसको मैं येलो कलर से ही कर देता हूँ थोड़ा और, ताकि आपको एकदम समझ में आएगा ये वाला पोर्शन। तो ये हमारा जो है ये मॉड ऑफ वाई इक्वल्स टू साइन एक्स का ग्राफ है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे आते देखिए ये हमारे पास है मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू 1। अब इस वाले में हमें क्या करना है, अब देखिए यहाँ पे हम चूंकि, अच्छा एक मिनट, ये ग्राफ लग रहा है ये चेंज रह गया। हाँ, मॉड एक्स प्लस मॉड वाई इक्वल्स टू 1। अब अगर हम इसकी बात करते हैं तो ये हो जाएगा मॉड वाई इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड एक्स। तो पहले तो यहाँ पे देखिए ये 1 माइनस मॉड एक्स का, इसका ग्राफ एक एक करके बनाते हैं। जैसे पहले छोटा छोटा यहाँ पे बना लेते हैं। पहले तो हम 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे। अब देखिए इसका स्लोप नेगेटिव है। अगर हम 1 माइनस एक्स का ग्राफ बनाएंगे, अगर मैं 0 रखता हूँ तो मुझे मिलेगा क्या, 1। यहाँ पे 1 मिल जाएगा, और फिर आपका यहाँ पे आपका 1 पे ये देखिए आपका 0 हो जाएगा। तो आपका जो ग्राफ आएगा ना ये आ जाएगा 1 माइनस एक्स का ग्राफ। अब लेकिन हमें 1 माइनस एक्स का ग्राफ तो बनाना नहीं है। अब हम यहाँ पे जाएंगे अपनी ट्रिक पे, लेफ्ट राइट लेफ्ट वाली ट्रिक पे। तो अब देखिए लेफ्ट वाला पार्ट आपका ये है, तो ये आपका यहाँ से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। और जब ये यहाँ से कैंसिल आउट होगा तो फिर यानी एज इट इज जैसा यहाँ बना है वैसा ही शेप आपको यहाँ भी बनाना है, यानी ये पॉइंट आपका हो जाएगा -1। अच्छा, ये बात तो ही हमारे इसकी। अब ये बन गया ग्राफ आपका 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ बन गया। ठीक, लेकिन हमें क्या बनाना, उसका भी मॉड लेना है। तो उसका भी मॉड लेना है तो मैंने पहले ही बोल रखा है कि जो पोर्शन आपका ऊपर है बस उसी का नेगेटिव बना देना है। तो ये आपका माइनस है तो ये आपका हो जाएगा -1 पे, ये वाला ग्राफ यहाँ आएगा, ये यहाँ आ जाएगा। तो फाइनली इसका ग्राफ ये हो जाएगा, दिस वन। ये आपका हो जाएगा मॉड वाई इक्वल्स टू 1 माइनस मॉड एक्स का ग्राफ। चलिए अब हम बात करते हैं, अब आते हैं नेक्स्ट ग्राफ पे। ये देखिए मॉड एक्स माइनस मॉड वाई इक्वल्स टू 1। देखो बेटा, बार बार मैं इसलिए कह रहा हूँ ग्राफिकल अप्रोच जानना इसलिए भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि आपका जो मैथमेटिक्स है उस पर जब तक आपको फुल्ली कमा नहीं, देखिए नंबर ऑफ सॉल्यूशन के क्वेश्चन आते हैं और नंबर ऑफ सॉल्यूशन का क्वेश्चन हर सेट में कम से कम 3 से 5 क्वेश्चन दिए रहते हैं। तो वो आपको जब तक उसका ग्राफिकल अप्रोच नहीं पता रहेगा तो वो दिक्कत करेगा। इसलिए इसको बहुत ध्यान से पढ़ना है। इफ़ एनी केस अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो कि सर यहाँ ये दिक्कत हो रही है, उसको आप सही कर दीजिए, तो वो हो जाएगा, उसमें कोई टेंशन नहीं है। चलिए आगे आते हैं, बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब इसी ग्राफ को अगर मैं और आगे सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा मॉड वाई इक्वल्स टू, मैं इसको इधर भेजता हूँ तो ये आ जाएगा मॉड एक्स -1 का ग्राफ। तो मॉड वाई इक्वल्स टू मॉड एक्स -1 का ग्राफ अगर मुझे प्लॉट करना है तो अब देखिए क्या होगा, एक एक करके करते हैं। तो यहाँ भी देखिए जैसे अगर मैं पहले मैं अगर x -1 का ग्राफ ड्रॉ करूँगा तो अगर मैं x की वैल्यू यहाँ 0 रखूँगा तो मेरे पास आ जाएगा, ये आएगा -1। और अगर मैं यहाँ पे 1 भी रखता हूँ और -1 भी, तो देखिए -1 रखूँ या कुछ भी रखूँ तो चूंकि अब आपका स्लोप यहाँ पे क्या है, पॉजिटिव अगर लेके चलते हैं तो ये आ जाएगा आपका yx -1 का ग्राफ। ये हो गया मेरा x -1 का ग्राफ। लेकिन मेरे को इसका तो बनाना नहीं, हमें तो बनाना है इसके मॉड का भी। अब देखिए, अब इसके लिए जब जाएंगे x पे मॉड पे जब जाएंगे ना तो यहाँ पे हम अप्लाई करेंगे क्या, लेफ्ट राइट लेफ्ट ट्रिक। अब ट्रिक पे क्या हो जाएगा, जब आप ये काम करोगे तो फिर से आपके पास क्या होगा, ये लेफ्ट वाला पार्ट आपका क्या होगा, ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, लेफ्ट वाला पार्ट डिलीट हो गया तो फिर आपको राइट जैसा बना है एज इट इज। अब आपका ये ग्राफ, फिर यहीं पे आपका ये -1 और ये ग्राफ, अब ऐसा कुछ आपका आ जाएगा। ठीक, लेकिन हमें देखो फाइनली हमारा क्या है, अभी तो हमने ये मॉड x -1 का ग्राफ बनाया, लेकिन अगर हम बात करेंगे अब ग्राफ में, यहाँ पे हमें मॉड y, अब देखो आप यहाँ पे जब मॉड y की बात होगी ना तो ये जो ऊपर वाला ग्राफ है बस हमें उसी से मतलब है, क्योंकि अब ये सब आपका इसमें अब इस सब से किसी से कोई मतलब नहीं। तो फाइनली आपका ग्राफ अब ये हो जाएगा और ये वाला पोर्शन हो जाएगा ये। उसी तरह से यहाँ भी क्या होगा, ये पोर्शन आएगा और इसका आपका इधर आ जाएगा। तो ये आपका फाइनल ग्राफ हो जाएगा मॉड y इक्वल्स टू मॉड x -1 का ग्राफ हो जाएगा।
ठीक है, तो आते हैं नेक्स्ट पे। अगला जो हमारा है देखिए टाइप नंबर 12 है। टाइप नंबर 12 में हमें करना क्या है, टाइप नंबर 12 जो है ये y बराबर fx का ग्राफ अब यहाँ पे गिवन रहेगा। अगर गिवन नहीं भी रहता है तो आप इसको fx को पहले अपने से बनाओगे, उसके बाद फिर इसको आप ट्रांसफॉर्म करोगे मॉड y और fx पे मॉड। अब देखिए क्या है, अब इस वाले में क्या है कि दोनों पे मॉड लगा, fx तो जो आपका आएगा आएगा ही, लेकिन उस fx के पे fx का मतलब क्या होता था, जो भी ग्राफ आपका बिलो में हुआ करता था उसको उठा के हम अबव कर देते थे एक्स एक्सिस के अलोंग। लेकिन अब वो तो आप करोगे ही करोगे, लेकिन अब साथ में क्या करना, जो मॉड y पे भी जो मॉड लगा है ना, उसके लिए क्या कि जो आप ऊपर उठा के ले जाओगे उसी का एज इट इज मिरर इमेज करके एक्स एक्सिस भी हम लोग क्या कर देंगे, वहां पे उसका मिरर इमेज बना देंगे। ठीक, चलिए एक एक करके बनाते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे जो ग्राफ ड्रॉ करेंगे वो ड्रॉ करेंगे y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स। तो y इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ हमारे पास बनने वाला वो ये है। लेकिन अब इसमें बोला इसका मॉड भी है। अब इसके देखिए मॉड पे कोई फर्क यहां पड़ेगा नहीं, क्यों, रीजन क्या है कि ना आप यहां पे देखो करोगे भी तो इसका मॉड रहा, क्योंकि बिलो में तो कोई ग्राफ है ही नहीं, तो वो एज इट इज बना रहेगा। अब अगर वो एज इट इज बना रहेगा, लेकिन हमको तो ग्राफ बनाना है क्या, हमें तो ग्राफ बनाना है मॉड वाई का। तो अब जब हम नेक्स्ट लेवल पे जब जाएंगे तो अगर मेरे पास ये जो ग्राफ आ चुका है, ये आ चुका है ई की पावर माइनस एक्स के मॉड का, लेकिन अपन लोग को क्या बनाना है, वाई पे मॉड लगा है। वाई पे मॉड लगा है तो अगर ये पॉइंट आपका 1 था तो ये पॉइंट आपका यहाँ पे कहीं क्या होगा, -1, और इसका ग्राफ जो जाएगा कुछ वो इस तरह से जाएगा। तो ये वाला जो अब ये दोनों जो ग्राफ है ये आपके काउंट होंगे पूरे आपका मॉड वाई इक्वल्स टू ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट। देखिए अगला हमारे पास फिर से आ गया y इक्वल्स टू क्या, मॉड y इक्वल्स टू ई की पावर x -1 का ग्राफ। अच्छा, जब हम इस ग्राफ को बनाएंगे यहां भी देखिए एक एक स्टेप, e की पावर x मतलब ये वाला ग्राफ हो गया, उसके बाद उसमें देखिए फिर -1 की शिफ्टिंग है। तो -1 की शिफ्टिंग का मतलब ये 1 पे था तो अब कहां आ जाएगा, ये 0 पे आ जाएगा। अच्छा ये भी ध्यान रखना 0 पे आ जाएगा तो ये मैक्सिमम -1 से उधर नहीं जाएगा, यानी ये आपका ऐसे ऐसे करके इधर चला जाएगा, ये इसी के अराउंड में ऐसे रहेगा। ठीक, तो ये तो आपका हो गया, ये ग्राफ जो बन गया हमारा वो बन गया e की पावर x -1 का। लेकिन अभी ये फाइनल ग्राफ है नहीं, अभी तो ये हमने बस बेस ग्राफ जो अंदर वाला है e की पावर x -1 का बना है। अब इसका भी मॉड बोला है। अब जब इसके मॉड की बात आएगी ना, तब ये जब इसके मॉड की बात आएगी तो ये जो बिलो वाला पोर्शन है ना, अब आप यहां पे जाओगे ये आपका 1 हो जाएगा। अब ये जो बिलो वाला पोर्शन है आपका वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये आपका ऐसे आ जाएगा, ये अब ये भी काउंट होगा ग्राफ का पार्ट और ये वाला काउंट होगा। तो ये हमारा जो ग्राफ अभी जो बना है ये इतना पोर्शन बन गया e की पावर x -1, इसका भी मॉड बन गया। लेकिन अब हमें, मेरा काम इतने से तो होना नहीं, अब हमें क्या करना है, यहां पे मॉड y भी लगाना। तो जब हम मॉड y की बात करेंगे तो हमारे पास यहां पे आएगा क्या, अब देखिए जब हम मॉड की बात करेंगे तो ये जो आपका बिलो वाला पोर्शन ग्राफ है इसी का मिरर, चूंकि ये ऊपर बना हुआ, यही सब एज इट इज आपका नीचे बन जाएगा। यानी ये वाला ग्राफ फिर से कंसीडर कर लिया जाएगा, ये और ये आपका कंसीडर किया जाएगा, फिर ये तो आपका जो है ही, अब आपका यहां से आपका ये भी ऐसे आ जाएगा। तो अब ये जो फाइनल ग्राफ हमारा हो गया, ये हो गया मॉड y इक्वल्स टू ई की पावर x -1 का मॉड। ठीक है, तो बच्चा लोग बहुत ही आराम से समझना, अगर दिक्कत सच में कुछ होगी तो आप बताना, उसको मैं फिर से इसको सही से आपको बता दूंगा, लेकिन इसको सीख लो, क्योंकि देखो ये बहुत ही आसान तरीका है, कुछ नहीं करना है, बस आपको ग्राफ को सही से एक तरीके से अच्छे से रीड करना है। एक जैसे जैसे मैं टाइप्स मैंने बना रखा है वो आप उसी टाइप के अकॉर्डिंग पढ़ते जाओगे। बट एक चीज़ ध्यान रखना, हमेशा ग्राफ को जो भी हम लोग बनाते हैं या जो भी हम लोग पढ़ते हैं उसको हमेशा ना रिवाइज करना पड़ता है। रिवाइज करते रहोगे, उसमें प्रैक्टिस करते रहोगे तो वो अपने आप आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आते हैं उसी टाइप में आते हैं हम लोग मॉड y इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1/2 का ग्राफ। अब देखिए साइन एक्स प्लस 1/2 की अगर मैं बात करूं तो मैं बहुत इसका इंटरवल कुछ ले लेता हूं। सपोज करो अगर मैं इंटरवल ले लेता हूं -π से लेके +π अगर ले लेता हूं, तो हम यहां पे देखेंगे कि मेरा जो साइन एक्स का ग्राफ बनेगा
वो कुछ इस तरह से रहेगा, ये -π/2 हो गया, ये आपका -π हो गया, ये +π/2 हो गया, ये आपका पाई। तो मैक्सिमम क्या हो जाएगा 1 और मिनिमम क्या हो जाएगा -1। ठीक, 0, ये आपका 0, फिर ये 0। तो इसका ग्राफ जो मेरा बनेगा वो कुछ sin x का ग्राफ ऐसा बनेगा। ठीक, लेकिन अपन लोग को क्या sin x + 2, अब ये मेरा सबसे पहला ग्राफ जो हम लोगों ने टाइप नंबर 1 सीखा था fx + a। अब देखिए यहाँ पे +a की अगर हम बात करें तो यही ग्राफ जो मेरा हो रहा है ये प्लस हो तो रहा है, बट ये +1/2 और ऐड हो रहा है, यानी कि ये जाएगा यहाँ पे 1/2। अगर मैं मान लो ये 3/2 है तो जो यहाँ 0 होता था वो जाएगा 1/2 पे के पास, और ये जो -1 होता था वो आ जाएगा आपका -½ के पास। यानी कि अगर मैं थोड़ी सी बात करूं, अगर यहाँ पे अब ये ग्राफ में जैसे इसको अपर पोर्शन पे ले गया तो ये तो 3/2 पे चला गया, ये पॉइंट आ गया, और ये वाला भी पॉइंट यहाँ खिसक के किस पे आ जाएगा 1/2 पे आ जाएगा, ये 1/2 पे आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन जो है वो भी आपका यहाँ पे आ जाएगा, और फिर जब ये यहाँ पे आ जाएगा तो ये यहाँ से आपका ये भी आ जाएगा किस पे 1/2 पे। तो ये ग्राफ कुछ ना अपना ऐसा बनेगा, ऐसा लाइक दिस, ऐसे फिर ऐसे फिर ऐसे, ये लाइक दिस। ठीक है, तो ये अपना बन गया sin x प्लस, ये आपका बन गया sin x + 1/2 का ग्राफ। ये जो बिलो वाला आपका था वो था सिर्फ sin x का। ठीक, अच्छा, अब इसी चीज को देखिए, इसका भी मॉड बोला है, तो जब हम इसके मॉड की बात करते हैं तो इस ग्राफ को मैं थोड़ा यहाँ पे अलग से बना रहा हूँ ताकि और क्लियर हमको समझ में आए। ये -π/2, ये हमारा -π, यहाँ पे π/2, और यहाँ पे बनेगा आपका पाई, ये आपका 1 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका हो जाएगा -1, और यहाँ पे आपका ये देखिए 3/2। तो जो ग्राफ हमारा बना है वो 1/2 पे यहाँ पे है, और π/2 की अगर हम बात करें तो ये 3π/2 पे है, और ये वाला भी आपका देखिए यहाँ आ जाएगा 1/2 पे। ये यहाँ भी देखिए आपका यहाँ पे कहीं मैं ले लेता हूँ -½ तो ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला भी देखिए आपका पहुँच जाएगा यहाँ पे 1/2। यानी कि अगर हम अपने ग्राफ की बात करें तो मेरा ग्राफ कुछ इस तरह से आ रहा है, ऐसे जा रहा है, फिर ऐसे होके ऐसे आ रहा है, ये। तो ये मेरा है sin x + 1/2 का ग्राफ। लेकिन अभी देखिए हमको क्या करना है, अब इस पे भी, अभी तो ये बस अंदर वाले पार्ट का, इसका भी मॉड लगाना है। अब जब इस पे मॉड हम लगाएंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए सिर्फ इतना पोर्शन आपका बिलो में है और तो सब एबव ही है, तो और सब में दिक्कत है नहीं, बस इसी को आप क्या करोगे, अब इसको आप यहाँ से उठाओगे, ये आपका 1/2 पे जाएगा, यानी ऐसे आएगा, और ये फिर ऐसे फिर ऐसे। तो यानी कि अब जो ग्राफ हो गया मॉड वाला आपका, ये फिर ये, और फिर यहाँ से लेके ये पूरा ग्राफ जो काउंट होगा ये आपका काउंट हो जाएगा पूरा, यहाँ से ये पूरा पोर्शन, ये पूरा पोर्शन हमारा काउंट होगा मॉड ऑफ sin x + 1/2 का। लेकिन चूंकि क्या है कि अभी आप देखिए, अभी ये चीज़ तो बचा है, अभी आपका मॉड y पे तो आपको मॉड y लगा है, तो इसलिए आपको मॉड उसको भी तो ध्यान में रखना है। तो उसके लिए मॉड के लिए फिर आप क्या करोगे, अब ये जो आपका एबव पोर्शन सारे ग्राफ बने हैं, अब आप उसी का बस बिलो में बना दो। तो जैसे बिलो में आप बनाने जाओगे तो देखो यहाँ पे बहुत फर्क तो नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये है यहाँ पे तो ये ऐसे आ रहा है। अब इसी का अगर हम बनाएंगे तो ये देखिए आपके पास होगा क्या, ये आपके पास जो पॉइंट होगा ना, ये होगा -3/2, तो ये तो आपका यहीं पे आ जाएगा। अच्छा, ये वाला भी जो ग्राफ आपका है ना, ये 1/2 पे ही आएगा ऐसे। ठीक, और ये जो यहाँ पे कट करा 1/2, तो ये इस पे आ जाएगा, और ये तो दिख ही रहा है आपका, और यहाँ वाला भी पॉइंट आपका यहाँ आ जाएगा। यानी कि अगर हम बात करें इसके ग्राफ की, इसका ये ऐसे है तो ये ऐसे आ जाएगा, ये ऐसे है तो इसका वाला आपका यही आ जाएगा। अब ये ऐसे गया है तो ये आपका देखिए यहाँ से ऐसे आएगा यहाँ पे, और फिर ये वाला देखिए आपका जो ये उल्टा है तो ये वाला आपका ऐसे हो जाएगा। तो ये आपका देखिए ग्राफ बन गया।
ठीक है, ये हमारा ग्राफ बन गया मॉड वाई इक्वल्स टू साइन एक्स प्लस 1/2 का मॉड। ये देखिए पूरा ग्राफ आपका जैसे एज इट इज था एकदम उसी तरह से बन गया ये सब चीज़ें। ठीक है, तो बहुत ध्यान से बच्चा लोग उसको एकदम अच्छे से एक एक चीज़ समझ के कहाँ पे क्या आपको ग्राफ जो है किस तरह से एक्स एक्सिस को हम मिरर कब सपोज करते हैं, कब हम वाई एक्सिस को मिरर लेते हैं। अब वो ग्राफ हमारा जितना एक्स एक्सिस के अबव है एकदम सेम उसी वे में आपका क्या आना चाहिए, बिलो भी आना चाहिए। चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला ग्राफ हमारा है e की पावर -x का मॉड, ये है -1/2 और ये उसका भी मॉड है और फिर आपका ये ग्राफ दिया पूरा मॉड। ठीक, चलिए जैसा कि ग्राफ हम लोग पीछे हालांकि बना चुके हैं लेकिन एक बार फिर से बनाते हैं। देखिए तो पहले तो आपका e की पावर -x वो ये रहा, ये e की पावर -x का, और अगले स्टेप में मैं अगर इसको करूं तो वो कह रहा है कि e की पावर -x -½ शिफ्ट होगा। तो -½ शिफ्ट होने का मतलब क्या हो गया कि अगर यहाँ पे e की पावर x आपने लिया, अब यहाँ -½ मतलब वो किस पे चला जाएगा, 1/2 पे आ जाएगा। अब वो 1/2 पे अगर आ गया तो थोड़ा इधर भी शिफ्ट हो जाएगा, तो यानी कि अगर ये -½ पे शिफ्टिंग होती है तो यानी ये वाला पोर्शन आपका किस पे जाएगा, ये आपका देखिए चूंकि यहाँ से आ जाएगा तो ये भी -1/2 और ये ग्राफ जो आपका होगा ना वो कुछ इस तरह से आ जाएगा, ये 1/2 से जाएगा ऐसे कुछ अब आपका ग्राफ आ जाएगा ऐसे। ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा ये हमारा हो जाएगा log of 2। अच्छा, लेकिन सिमिलरली करना क्या हमें है, सिमिलरली हमें ये देखना है अब कि अब अगर हम ये चीज़ जो है अगर इसको हम यहाँ पे शिफ्ट कर रहे हैं तो जैसा कि देखिए यहाँ पे 1 था तो 1 और 0 के बीच में था डिस्टेंस। अब ये -1/2 में आ गया तो अब आपका ये 1/2 -1/2 पे आ जाएगा अगर ये 1/2 पे है। लेकिन अब इसका भी देखिए, अब लेफ्ट राइट लेफ्ट पे चलेंगे, जब हम लेफ्ट राइट लेफ्ट पे चलेंगे क्योंकि हमने अभी e की पावर -x बनाया और फिर उसको -½ मैंने यहाँ पे बिलो में इसको डाउन कर दिया। ठीक, अब जब मैं यहाँ पे बात करूँगा, अब अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ इसका भी मॉड, यानी लेफ्ट राइट लेफ्ट पे जब हम जाएंगे तो ये पोर्शन हमारा कैंसिल आउट हो जाएगा और ये वाला जो हमारा पार्ट है वो कुछ इस तरह से जाएगा। चलिए ये तो मेरा हो गया क्या, अभी ये जो पोर्शन बन गया ये बन गया e की पावर -mod x और ये -1/2 का, लेकिन हमें इसका भी मॉड लेना था। अब अगर हमें इसका भी मॉड लेना था तो फाइनली मेरा जो ग्राफ बन के आएगा वो कुछ इस तरह से देखिए आएगा। यहाँ पे ये आपका -½ ये आपका ½ यहाँ मैं ले लेता हूँ, फिर यहाँ पे आपका ये 1। तो ये ग्राफ मेरा जो बनने वाला है वो एक्चुअली में जो दिख रहा है वो ये पॉइंट जो है वो -log2 है, वो कुछ इस तरह से जाएगा कैसे, और ये वाला आपका ऐसे जाएगा। ठीक, तो ये तो आपका ये वाला पोर्शन अभी जो मैंने यहाँ पे लिया था ये वाला पोर्शन ये और ये काउंट कर लिया गया। अब इसका भी देखिए मॉड लगा है, जब इसका भी मॉड लगा है तो होगा क्या, जो ये ग्राफ नीचे वाला है बस आपका यही जो ग्राफ जो होगा ये 1/2 मतलब ये वाला ये हो जाएगा, प्लस आपका ये हो जाएगा पोर्शन, ये हो जाएगा, ये जो नीचे दिया है ये भी आपका ये हो जाएगा आपका। ठीक है, अच्छा अब इसी का हमको क्या लगाना है, देखिए ये तो हमारे पास इस पूरे का मॉड लग गया। अब बोला है कि इस पे भी मॉड लगाना है, तो y पे भी अगर मॉड लगाना है तो अब इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये जो बना है उसी का बस मिरर इमेज बना देना, ये इधर आ जाएगा, ये वाला इधर आ जाएगा और ये तो एज इट इज़ फिर ये देखिए आपका यही हो जाएगा और ये वाला भी आपका। तो ये जो हमारा फाइनली ग्राफ हो गया। अच्छा, इसमें ये पार्ट भी इंक्लूडेड है, ऐसा नहीं कि ये इंक्लूडेड नहीं, ये और ये वाला पार्ट इसमें इंक्लूडेड है। तो ये फाइनली बन गया mod y इक्वल्स टू e की पावर -mod x और -½ पूरे का मॉड लगा हुआ है। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। तो अगला जो हमारा ग्राफ है mod y इक्वल्स टू log of mod x। अब देखिए इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे तो हमारे पास log, पहले तो हम क्या बनाएंगे,
तो एक एक करके अगर हम बनाते हैं तो पहले तो मेरा ये हो जाएगा log x का, अब ये बन गया भाई log x का। अब देखिए अंदर x पे भी मॉड लगा, तो लेफ्ट राइट लेफ्ट की जब हम बात करेंगे तो लेफ्ट राइट लेफ्ट में ये है कि आपका लेफ्ट पार्ट है ही नहीं, तो इसमें ढूंढना ही नहीं है, ये तो और अच्छी बात है। तो इसका मतलब सीधे आपको y एक्सिस को मिरर इमेज में देखते हुए आपको बनाना है। तो अब ये जो फाइनली ग्राफ आ गया ना, ये जो टोटल ग्राफ अब आ रहा है, ये पोर्शन मिला के आपका लॉग मॉड x का ग्राफ हो गया। लेकिन इसी में साथ में बोला है कि आपको उसका भी ग्राफ बनाना है, इसके भी मॉड का। तो जाहिर सी बात है ये जो नीचे वाला पोर्शन है ना, ये हमारा नीचे वाला पोर्शन बस इधर आ जाएगा, तो ये और ये तो काउंट होगा ही, और ये वाला भी जो नीचे वाला पोर्शन वो आपका ऐसे आके इधर हो जाएगा, और ये आपका ऐसे आ जाएगा। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा यहाँ पे इस तरह से। ये पॉइंट जो होता है 1 होता है, ये आपका होता है क्या, -1 होता है। ठीक, चलिए अब अगर मैं इसमें बात करता हूं, लेकिन मुझे फाइनली जो ग्राफ प्लॉट करना था वो प्लॉट करना था किसका, मॉड वाई। अब देखिए जब मॉड वाई की जब बात आ जाएगी तो वहां पे फिर आपको यही ध्यान देना पड़ेगा। इसमें देखिए आपका क्या होगा, ये पॉइंट तो आपका 1 पे है और ये पॉइंट आपका कितने, -1 पे, तो ये इधर का और ये इधर का आपका ऑलरेडी आ चुका है, इसका भी ऐसे आपका ये आ चुका है और ये वाला भी आ चुका है ऐसे। तो ये तो ग्राफ हम लोग का इसका मॉड वाले का पोर्शन का बन गया। अब बात है कि y पे मॉड लगा, तो y के लिए देखिए सिंपल सी बात है, y वाले में ये बताया गया है कि जो भी ग्राफ आप बनाओगे वो आपका जो x एक्सिस के अबव है उसी का बस आप बिलो में बना दोगे। तो जब आप उसी का बिलो में बनाओगे तो देखो क्या होगा, इसका मिरर इमेज आपका ये आ जाएगा और इस वाले का मिरर इमेज आपका ऐसे आ जाएगा, ये है तो इसका मिरर इमेज आपका ऐसे आ जाएगा, इधर दिया तो इसका मिरर इमेज आपका ऐसे आ जाएगा। तो ये जो अब टोटल ग्राफ ये और ये, मतलब ये वाला पोर्शन भी, ये और ये, तो ये वाला पोर्शन भी अब आपका कहलाएगा क्या, पूरा पूरा फाइनल ग्राफ हो गया मॉड y इक्वल्स टू लॉग ऑफ मॉड x और फिर उसका भी मॉड। ठीक है, चलिए आते हैं नेक्स्ट पे। सो अगला ग्राफ हमारा ये है मॉड x स्क्वायर -3 मॉड x -2 का ग्राफ है। तो पहले हम इसका ना बेसिक ग्राफ बनाएंगे। तो पहले हम किसका ग्राफ बनाएंगे, x स्क्वायर -3x -2 का। अब जैसा कि इसे मैं डिफरेंशिएट अगर करूंगा तो 2x -3 यानी x की वैल्यू जो है मेरे पास, यानी कि वर्टेक्स पॉइंट जो होगा, इसका जो वर्टेक्स पॉइंट होगा मेरा वो आ जाएगा यहाँ पे आ जाएगा 2x माइनस मतलब कि 3/2। और इसको अगर मैं फैक्टर करता हूँ तो फैक्टर करने पे ये मेरे को दिखाई देगा कि इसमें जो हम लोग करने वाले हैं x स्क्वायर -3x, यानी कि अगर मैं इसको फैक्टर करूँगा तो ये हो जाएगा x स्क्वायर -2x -x -2, और फिर अगर मैं यहाँ पे x कॉमन लेता हूँ तो ये हो जाएगा x -2 और -1 कॉमन करने पे ये तो देखिए नहीं हो पाएगा, क्योंकि ये तो पॉसिबल ही नहीं हो पाएगा। तो ऐसा करते हैं, इसको थोड़ा सा चेंज करते हैं इसमें, बस यहाँ पे माइनस की जगह पे वो हो तो जाएगा, बट एक अच्छा ग्राफ जैसा हम चाह रहे थे वो ऐसे यहाँ पे बनेगा। इसको भी जब हम डिफरेंशिएट करेंगे तो अब देखिए हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x स्क्वायर -3x -2। तो अब जब इसका ग्राफ हम प्लॉट करेंगे तो हमारे पास फैक्टर्स क्या आ जाएंगे, x -1 आ जाएगा और एक आ जाएगा x -2। तो इसका देखिए ये मेरे पास मान लीजिए मेरा ये 1 है, यहाँ पे मैंने 2 ले लिया और ये मेरा हो जाएगा 3/2 वर्टेक्स। और अगर मैं यहाँ पे 3/2 रखता हूँ तो देखिए यहाँ पे d हमारा क्या आ जाएगा, b स्क्वायर -4ac। तो यहाँ से आप सॉल्व करोगे 9 - 4 × 2 यानी कि आपका आंसर 1 आएगा, और 1 आएगा तो वो होता -d/4a, यानी कि आपका आंसर जो यहाँ पे आ जाएगा वो आ जाएगा -1/4। तो ये पॉइंट जो हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा इतना। ठीक है, और ये आपका 1 और यहाँ पे रख देते हैं हम लोग क्या, 2। तो आप देख लो भाई, ऐसा कुछ ग्राफ आपका ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये तो ग्राफ हमारा हो गया x स्क्वायर -3x +2 का। लेकिन हम लोग को जो ग्राफ बनाना है वो ग्राफ हमें बनाना है, पहले तो इस पे x पे मॉड जो लगा हुआ, x पे जो मॉड लगा हुआ तो ये क्या हो जाएगा, -1 और ये -2। ये 2 से गया था तो ये भी देखिए। अब ये वाला पार्ट आप डिलीट कर दोगे, तो जब ये डिलीट हो जाएगा तो आपका ग्राफ कुछ ऐसे और फिर इस तरह से ऐसे आ जाएगा।
ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ हो गया मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2 का ग्राफ। अब इसका भी जो है, अब इस पे भी मॉड लगा हुआ था। अब जब इसके मॉड की बात आएगी तो यही ग्राफ जो आपका हो जाएगा, जो कि आपका यहाँ पे 1 था, यहाँ पे 2 था, और ये वाला जो पोर्शन आपका क्या था, 1 था, यहाँ पे आपका 2 था, फिर यहाँ भी आपका -1 और ये आपका -2। तो हमारा जो वर्टेक्स एक यहाँ पे आ रहा था, एक यहाँ पे आ रहा था, ठीक। तो हम जब इसके ग्राफ की बात करेंगे तो ये तो हमारा मान लीजिए अभी ये वाला पोर्शन जो बन रहा है ऐसे ये हो जाएगा, और ये वाला आपका ऐसे आ जाएगा, और ये वाला आपका ऐसे आ जाएगा। लेकिन अगर जब इसके भी मॉड की बात होगी तो क्या होगा, बस कुछ इसमें ज़्यादा नहीं करना है। जो ये बिलो वाला पोर्शन ग्राफ है ना, बस ये आपका यहाँ पे आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा, और ये वाला पोर्शन भी आपका यहाँ आ जाएगा। तो ग्राफ का पार्ट बस ये, फिर ये, एंड देन ये, फिर ये, और फिर यहाँ से ये आके आपका ऐसा ग्राफ बना देगा। तो ये हमारा फाइनली जो ग्राफ हो गया, ये मॉड, अच्छा एक सेकेंड, हाँ ये तो हो ही गया था, ठीक है। तो ये अपना ग्राफ बन जाएगा। अभी तो फिलहाल ये आपका इस वाले का मॉड बना हुआ है, लेकिन हमको उस y पे भी मॉड लाना है। अब जब y के मॉड की अगर हम बात करेंगे तो उसमें ज़्यादा कुछ करना है नहीं बच्चा लोग, बस ये जो बना हुआ है इसी का मिरर इमेज बना देना है। तो देखिए क्या होगा, इस वाले का इधर बन जाएगा, इसका तो यही हो जाएगा, फिर इस वाले का मिरर इमेज हम मानेंगे यहाँ पे -1 और ये -2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, फिर ये यहाँ पे बन जाएगा, ये एज इट इज रहेगा, बस आपका जो इधर वाला था वो आपका ऐसा हो जाएगा। तो ये जो फाइनल ग्राफ अब हो गया मॉड y इक्वल्स टू मॉड एक्स स्क्वायर माइनस 3 मॉड एक्स प्लस 2, और उस पूरे का फिर मॉड हो जाएगा, ठीक। चलिए आते हैं लास्ट ग्राफ, आज का जो लास्ट ग्राफ है। अब इसके बाद फिर हम लोग अगले जो लेक्चर होगा वो GIF का होगा, FPF का होगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट है बेटा, लोग उसको मिस मत करना, क्योंकि सच में उससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। चलिए तो हम यहाँ पे बात करते हैं, हमारा जो ये, अच्छा ये लास्ट ही था, तो ये आज का लेक्चर फिर मैं यहीं पे एंड करता हूँ। इसके बाद हम अगले लेक्चर में मिलेंगे GIF और FPF के साथ। तो बच्चों इसको जैसे पीछे के जितने भी लेक्चर्स है उसको अच्छे से देख डालो, फिर इसको ताकि एक कनेक्टिविटी बनी रहे, और जब कनेक्टिविटी बनी रहेगी तो अगले जो भी ग्राफ आपके पास आएंगे वो आपको आसानी से समझ में आएगा। तो ठीक है बच्चों, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। बढ़िया से पढ़ाई करिए, आप लोग मन से पढ़ाई करिए, ताकि कुछ जीवन में अच्छा करिए और अपने माँ बाप का नाम रोशन करिए। धन्यवाद।